दोस्तों आपने देखे होंगे किसी किसी मोटर में दो दो कैपेसिटर लगा होता है। अब ये जो कैपेसिटर है किस प्रकार से मोटर के साथ में कनेक्ट है और ये जो हमारा मोटर है इसको यदि हमें रन कराना हो तो किस प्रकार से पावर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे, इसी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। दोस्तों यदि आपको कभी किसी मोटर के साथ में कैपेसिटर कनेक्ट हुआ मिल जाए तो आप वहाँ पे ये समझ लीजिएगा कि आपका जो मोटर है वो सिंगल फेस का मोटर है। थ्री फेस मोटर के साथ में हम कोई भी कैपेसिटर को कनेक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है जो भी हमारा मोटर होता है इस मोटर को रन कराने के लिए हम वाइंडिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में वाइंडिंग है। अब यदि हम डायरेक्टली इसमें सिंगल फेस का पावर सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं तो जो हमारा मोटर होगा वो रन नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी मोटर को रन करवाने के लिए उसमें स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, यानी कि उस मोटर के वाइंडिंग में दो अलग अलग फ्लक्स बनना चाहिए जिसके द्वारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सके। तो यहाँ पे हमारे पास में केवल सिंगल फेस का वाइंडिंग है तो हम इसके द्वारा किसी मोटर को रन नहीं करा सकते। हाँ, यदि आप यहाँ पे इस मोटर के रोटर को आप रोटेट करते हो उसके बाद पावर सप्लाई को देते हो तो आपका मोटर रन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें मोटर को ऑटोमेटिकली स्टार्ट करना है, हमें रोटर को घुमाना नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोटर के अंदर में एक और वाइंडिंग किया जाता है। अब ये जो हमारा मेन वाइंडिंग है इसको हम कहते हैं रनिंग वाइंडिंग। इसके बाद ये जो सेकंड वाइंडिंग है इसको हम कहेंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब ये जो हमारा मोटर था इस मोटर के अंदर में हमने दो वाइंडिंग कर दिए, लेकिन यदि आप यहाँ पे सिंगल फेस का पावर सप्लाई इस्तेमाल करोगे तब भी आपका जो मोटर होगा ऑटोमेटिकली रन नहीं होगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो सेम टू सेम होगा। हमें चाहिए यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के मैग्नेटिक फील्ड। तो दो अलग टाइप के मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करवाने के लिए आपको यहाँ पे कैपेसिटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि आपके मोटर का रेटिंग कम है, यानी कि 1 हॉर्स पावर तक का मोटर है, तो उस कंडीशन में केवल एक कैपेसिटर का इस्तेमाल करके हम मोटर को सेल्फ स्टार्ट करवा सकते हैं। लेकिन यदि आपके मोटर के साथ में लोड कनेक्ट रहेगा और उस कंडीशन में मोटर को चालू करना चाहती है तो उसके लिए चाहिए आपको हैवी पावर, यानी कि हैवी स्टार्टिंग टॉर्क। तो इसके लिए हम दो कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है इसका इस्तेमाल हम केवल मोटर को स्टार्ट करने के समय इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि जैसे ही हमारा मोटर स्टार्ट हो जाएगा ये जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो बाईपास हो जाना चाहिए। तो इस स्टार्टिंग कैपेसिटर को बाईपास करने के लिए हम यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच का इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है ये हमारे इस रोटर के साथ में कनेक्ट होता है, यानी कि रोटर के साथ में कनेक्ट होगा। आप उसका पिक्चर भी देख सकते हो। ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच है जो कि रोटर के साथ में कनेक्ट होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा मोटर है वो सिंगल फेस का मोटर है, तो हम यहाँ पे प्लग टॉप का इस्तेमाल करेंगे इस मोटर को चालू करने के लिए। ठीक है, अब ये जो हमारा कैपेसिटर है किस प्रकार से वाइंडिंग के साथ में कनेक्ट होगा उसको समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि ये जो हमारा रनिंग वाइंडिंग है और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इन दोनों के एक एक सिरे को आपस में कनेक्ट कर देना है कुछ इस प्रकार से। इन दोनों को शॉर्ट करने के बाद इसी पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके बाहर लेके आ जाइएगा। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा वाइंडिंग है इस वाइंडिंग से हमें 3 वायर मिल रहा है। एक ये हो गया, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी कि 3 सिरा हमें मिल गया कनेक्शन करने के लिए। अब ये जो रनिंग वाइंडिंग है इसका जो सेकंड सिरा है इस सिरे को ले जाके हम रनिंग कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि एक कैपेसिटर के वायर के साथ में इसको कनेक्ट कर देंगे। अब इस कैपेसिटर का जो दूसरा सिरा है इस सिरे को ले जाके हम स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो दूसरा सिरा है इस सिरे के साथ कनेक्ट कर देंगे। कुछ इस प्रकार से हमारा कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होता है कि ये जो हमारा प्लग टॉप है, यानी कि जो हमारा पावर सोर्स होगा उसका जो न्यूट्रल पावर सप्लाई होगा उसको लाके इस वायर के साथ में कनेक्ट करना है। ये जो हमारा वायर होगा ये हमारा हो जाएगा कॉमन वायर। तो हमारा जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है इसको लाके हम कॉमन वायर के साथ में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद जो हमारा फेज सप्लाई होगा, फेज सप्लाई से एक वायर को ले जाके जो आपका रनिंग वाइंडिंग है इस रनिंग वाइंडिंग का जो एक सिरा है इस सिरे के साथ आप फेज सप्लाई को कनेक्ट कर दीजिएगा। तो हमने यहाँ से एक वायर को ले जाके इस वाले टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर दिए, यानी कि रनिंग वाइंडिंग को हमने डायरेक्ट फेज सप्लाई दे दिए। तो यहाँ पे हमारा केवल एक कैपेसिटर कनेक्ट हो चुका है। तो अभी जो आप कनेक्शन देख रहे हो इस कनेक्शन का उपयोग हम छोटे मोटर में करते हैं जहाँ पे केवल एक कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है। अब यदि हमें स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए तो हमें एक और कैपेसिटर को कनेक्ट करना पड़ता है। जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा वो स्टार्टिंग के समय ही वर्क करेगा, उसके बाद यह बाईपास हो जाएगा। तो इस कैपेसिटर को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा फेज सप्लाई आया है इसी फेज सप्लाई से एक वायर को ले जाके इस स्टार्टिंग कैपेसिटर को हम इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। हमने यहाँ पे इनपुट पावर सप्लाई दे दी है।
अब इस कैपेसिटर से जो पावर सप्लाई निकलेगा इसको ले जाके हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिए। अब ये जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच है इसको हम क्लच भी कहते हैं। तो इस क्लच का जो एक सिरा है इस सिरे से एक वायर को कनेक्ट करके हम इसको ले जाके क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों सिंगल फेस का जो हमारा मोटर है इस मोटर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये जो हमारा सिंगल फेस का मोटर है ये किस प्रकार से वर्क करेगा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा प्लग टॉप है इस प्लग टॉप को जब हम पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करके पावर सप्लाई को ऑन करेंगे तो होगा क्या, ये जो हमारा रनिंग वाइंडिंग है इसको डायरेक्ट पावर सप्लाई मिल जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से फेस सप्लाई और यहाँ से न्यूट्रल पावर सप्लाई इसको मिल रहा है। ठीक है, तो इसके द्वारा एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। साथ ही साथ में आप देख सकते हो जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई यहाँ से मिल रहा है और फेस सप्लाई यहाँ से कैपेसिटर से होते हुए आ रहा है। यानी कि जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है इससे भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, लेकिन स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। यानी कि रनिंग वाइंडिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का मैग्नेटिक फील्ड है इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो अलग अलग होता है, जिस कारण से दो अलग अलग टाइप का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब यदि यहाँ पे दो अलग अलग टाइप का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो जो हमारा मोटर होगा ऑटोमेटिकली रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है इसका काम क्या है समझ लेते हैं। देखिए, हमारा जो रनिंग कैपेसिटर है मोटर को स्टार्ट तो कर देगा। यदि आपका मोटर के साथ में लोड कनेक्ट है यानी कि हैवी लोड को यदि आप मोटर को चालू करना चाहते हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं। अब इस कैपेसिटर से जो पावर सप्लाई जाएगा इसको हम एक स्विच के साथ में कनेक्ट कर दिए जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच या फिर क्लच भी कहते हैं। और इससे जो पावर सप्लाई निकलेगा उसको हम ले जाके स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ में कनेक्ट कर दिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट है, यानी कि यहाँ पे कैपेसिटर का वैल्यू और बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में स्टार्टिंग टॉर्क और ज़्यादा बनेगा, यानी कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और जो हमारा मोटर है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही मोटर हमारा स्टार्ट होगा इस मोटर के अंदर में जो हमारा क्लच लगा होता है वो रोटर के साथ कनेक्ट होता है। यानी कि जैसे ही हमारा रोटर रोटेट होना स्टार्ट करेगा क्लच जो होता है वो ओपन कर देगा, यानी कि कैपेसिटर से जो पावर सप्लाई आ रहा है वो केवल इस पॉइंट तक रहेगा, इस पॉइंट से आगे फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में ये वाला कैपेसिटर बाईपास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।